अंबिकापुर में शासकीय जमीन की किल्लत। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, शासकीय जमीन की किल्लत हो गई है अंबिकापुर में। आंगनबाड़ी बनवाने के लिए जमीन नहीं है अंबिकापुर में। 2 साल से पैसा आकर पड़ा हुआ है, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण अभी तक नहीं बना आंगनबाड़ी। अंबिकापुर नगर निगम में 48 वार्डों में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जमीन के अभाव में अटका हुआ है। 2 साल पहले 67 भवनों के लिए राशि आ चुकी है, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में 137 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसमें से 110 केंद्र आज भी भवनहीन है। केंद्र किराए के मकानों का जुगाड़ एक केंद्रीय बिल्डिंगों में संचालित हो रहे हैं। तंग जगह, सीमित संसाधन और शोरगुल के बीच बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों की प्रभावित हो रही है। करीब 2 साल पहले 67 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए राशि जारी की गई थी, लेकिन जमीन का अभाव सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इस बीच भवन तो एक ही है और इसी में हमको बच्चे को खिलाना भी पड़ता है, सामान भी रखना पड़ता है। बहुत दिक्कत जाता है। बच्चे लोग को सामान रख देने से बच्चे लोग को जगह नहीं पड़ता है खेलने का। और मैडम लोग का कहना है कि नहीं, सामान को केंद्र में ही रखो, नुकसान होने का खतरा है। किराए का मकान है और किराया भी हमको बहुत कम मिलता है, 750 ही मिलता है। तो दिक्कत वही होता है कि बच्चे गैस तरफ कभी चले जाते हैं, कभी इधर उधर चले जाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, ध्यान देना पड़ता है हमको। चाहते क्या है आप? यही कि बन जाए अच्छा, तो शासकीय तो अच्छा रहता है। मेरे यहाँ तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक स्थिति है, बाकी लोगों के लिए बहुत दिक्कत है सर। मेरा तो किराए का भवन है सर। कमरे का है? मेरे यहाँ 1 कमरे का है, 1 हॉल है, बच्चे को खेलने के लिए वैसे सुविधा है। अभी तो सर चल रहा है जैसे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का खुद का भवन हो, शासकीय भवन हो, जिसमें हम लोग आराम से आंगनबाड़ी लगा सकें, बच्चों को अच्छा से अच्छा व्यवस्था दे सकें, अच्छे से अच्छे इन लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भूमि माफियाओं से मिलकर 152% की स्कीम में शासकीय जमीन को हड़प लिया है। शहर के अब 1 इंच भी सरकारी जमीन नहीं बची है। हालांकि नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत का कहना है कि जमीन की तलाश जारी है और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से मिलकर शासकीय जमीन वापस ली जाएगी। नगर निगम क्षेत्र अंबिकापुर में शासन के द्वारा 67 आंगनबाड़ी निर्माण के लिए राशि आई हुई है और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस शासन काल में जो भूपेश बघेल सरकार की 152% की योजना थी, इसमें भूमाफिया जो जिनके तार कांग्रेस से भी जुड़े थे, इन लोगों ने उस समय के राजस्व अधिकारियों पर दबाव डालकर नियम विरुद्ध शहर की जितनी शासकीय जमीनें खाली पड़ी थी, ये सब का सर्वे करा के अपने नाम सूची बनवा लिया। नहीं होने से निश्चित रूप से बहुत परेशानी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ियों में जाया करते थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और 67 आंगनबाड़ी पिछले 2 वर्षों से आके इसकी राशि पड़ी हुई है, उसका निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं और ये भूमाफियाओं के जमीनों को हड़पने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई। 40 वार्ड में 66 सुपर आंगनबाड़ी स्वीकृत है, उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कलेक्टर सर ने जानकारी दी है कि इसके लिए आप जितना जल्दी हो सके अपने अपने वार्ड में, पूरे 48 वार्ड में जगह उपलब्ध कराइए। आंगनबाड़ी ऑलरेडी स्वीकृत है, ताकि आप जैसे जगह को उपलब्ध कराते हैं, हम सब आंगनबाड़ी बन जाएगा। और ये भी आश्वासन दिए कि 152% में अगर उनको पट्टा गलती से खाली भूमि को वितरित कर दिया गया होगा, तो उस भूमि को भी निरस्त करके आप लोगों को उस जमीन को दिलाया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भवन किराए में जो चल रहा है, वो उस किराया से वंचित होके अपना भवन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिल जाएगा और अच्छा से संचालन करेंगी। किराए के घर में नहीं हो पा रहा है ढंग से संचालित, इसलिए आंगनबाड़ी भवन बनना बहुत जरूरी है। बहरहाल बिल्डिंग नहीं होने से जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने में दिक्कत हो रही है, वहीं बच्चे को समुचित वातावरण नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि निगम जल्द कोई जमीन खोज पाता है या फिर आंगनबाड़ी केंद्र यूं ही किराए के भरोसे चलते रहेंगे।